3/4 को और ऐड करने पर उसे 4/6 मिलता है। इज ही करेक्ट? क्या वो करेक्ट है? तो इसे फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले क्या किया, राशिद ने ऐड किसे किया है, 1/2 और 3/4 को। तो हम इसे ऐड करते हैं, 1/2 प्लस 3/4। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर चेक करेंगे, दोनों ही डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो डिफरेंट डिनोमिनेटर होने पर हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं। डिफरेंट डिनोमिनेटर यानी अनलाइक फ्रैक्शन। तो क्या करेंगे आप, इसका सबसे पहले लेंगे एलसीएम। तो यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे 2 और 4 का। एलसीएम लो, 2 से आप इसे डिवाइड करेंगे, 2 को 2 से डिवाइड करने पर आपको मिलेगा 1 और 4 को 2 से डिवाइड करने पर आपको मिलेगा 2। वापिस से इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 1 एज इट इज। 2 को 2 से डिवाइड करने पर आपके पास आएगा 1। इसका एलसीएम आ गया आपके पास 2 × 2 इज इक्वल टू 4। नाउ एलसीएम आपके पास है 4, इसको बीच में हम लिखेंगे और एलसीएम के ऊपर आप कौन सा साइन लगाएंगे, यहाँ पर एडिशन का। इसे इस तरह से लिखा। अब क्या करना है, आपके पास है 1/2 और आपके पास एलसीएम है यहाँ पर 4। तो आप इस एलसीएम 4 को इस 1/2 के साथ करेंगे। तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से 1/2 में जो डिनोमिनेटर 2 है उससे आप इसे करेंगे डिवाइड और जो आंसर आपके पास आएगा उस आंसर को न्यूमिनेटर से करेंगे मल्टीप्लाई। तो करते हैं, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, आपके पास क्या आएगा 2 और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर आपको क्या मिलेगा, 2 1 जा 2। यहां तक इसे कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट में 3/4 आपके पास है, इसे हम 4 के साथ करेंगे। सबसे पहले डिनोमिनेटर से आप करेंगे डिवाइड, तो 4 को 4 से डिवाइड करने पर आपको क्या मिलेगा 1 और 1 को न्यूमिनेटर 3 के साथ हम करेंगे मल्टीप्लाई, 1 3 जा 3। यहाँ पर आपके पास आ गया 3। अब इसे ऐड करते हैं, न्यूमिनेटर्स को ऐड करो, 2 + 3 कितना होगा 5। बाय में डिनोमिनेटर्स कितना आपके पास 4। आपके पास आंसर आया 5/4। पर राशिद ने जब इन दोनों नंबर्स को ऐड किया तो राशिद को कितना मिला, राशिद को यहाँ पर मिलता है 4/6। क्या वो जो है वो करेक्ट था? क्या उसका आंसर करेक्ट आया? नो, उसका आंसर तो 5/4 आता है, 4/6 तो नहीं आता। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ पर हम लिखेंगे नो, ही इज नॉट करेक्ट। उसका आंसर जो था वो 4/6 नहीं है, उसका आंसर 5/4 आता है, इसलिए वो करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, अनिल buy 4/5 kilogram of tomatoes, 2/3 kilogram of brinjals and 1/6 kilogram of green chilies and 1 × 1/2 kilogram of potatoes from a grocery store. अनिल एक ग्रोसरी स्टोर से 4/5 किलोग्राम टमाटो खरीदता है, 2/3 किलोग्राम ब्रिंजल लेता है और 1/6 किलोग्राम ग्रीन चिली को और 1 × 1/2 किलोग्राम पोटैटोस को खरीदता है। फाइंड टोटल क्वांटिटी ऑफ वेजिटेबल ही बाय। आपको उसकी जितनी उसने वेजिटेबल खरीदी है उसकी टोटल क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है। आपको यहाँ पर क्या है, टोटल क्वांटिटी, टोटल निकालना है। दैट मींस आप क्या करेंगे, इसमें ऐड। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, अनिल बाय टमाटो। टमाटो उसने कितने खरीदे हैं, 4/5 किलोग्राम। यहाँ पर लिखेंगे 4/5 किलोग्राम। अनिल बाय ब्रिंजल, ब्रिंजल उसने कितने लिए हैं, 2/3 किलोग्राम। यहाँ लिखा। नेक्स्ट उसने लिया अनिल बाय ग्रीन चिली, वो कितनी ली है, वो उसने लिया 1/6 किलोग्राम। और नेक्स्ट उसने खरीदा है पोटैटोस, पोटैटोस कितने लिए हैं, 1 × 1/2 किलोग्राम। 1 × 1/2 किलोग्राम, इसको यहीं पर ओपन करते हैं। आपके पास 1 × 1/2 ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसे इम्प्रॉपर में चेंज करते हैं। तो क्या करेंगे आप, इम्प्रॉपर में चेंज करने के लिए इस 2 को इस 1 से करेंगे मल्टीप्लाई। तो 2 1 जा होता है 2 और जो आंसर आपके पास 2 आया उसको न्यूमिनेटर में ऐड कर दो, 2 + 1 कितना हो गया 3। तो आपके पास आ गया 3/2 किलोग्राम। यहाँ तक इसे सॉल्व किया। अब हमसे कहा है कि फाइंड द टोटल क्वांटिटी, तो इसकी टोटल क्वांटिटी निकालते हैं। नेक्स्ट लाइन में आप लिखेंगे टोटल क्वांटिटी ऑफ वेजिटेबल्स। तो जितनी भी वेजिटेबल्स हैं इनका हम टोटल कर देते हैं। सबसे पहले आपके पास क्या है, 4/5 प्लस 2/3 प्लस 1/6 एंड प्लस 3/2। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इन सभी को ऐड करना है। सबसे पहले डिनोमिनेटर्स चेक करेंगे, सभी के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है तो आपको क्या लेना होगा, इनका एलसीएम। तो आपके पास है 5 3 6 2, इनका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे हम। सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे 5 3 6 और 2 का। 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से 5 डिवाइड नहीं हो सकता तो 5 एज इट इज।
3 भी 2 का डिविजिबल नहीं है, तो 3 भी आप उसी के नीचे एज इट इज करेंगे। नाउ 6 को 2 से डिवाइड करो, आपके पास आएगा 3, और 2 को 2 से डिवाइड करने पर आपको मिलता है 1। अब किससे डिवाइड करेंगे? 3 से। 5 जो है वो 3 का डिविजिबल नहीं है, 5 एज इट इज किया। 3 को 3 से डिवाइड करने पर आपको मिलेगा यहाँ पर 1, और 1 एज इट इज। अब इसे डिवाइड करेंगे 5 से, 5 को 5 से डिवाइड किया, आपको मिला 1। यहाँ तक इसे सॉल्व किया, इसका एलसीएम निकालेंगे। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। आपके पास एलसीएम कितना आ गया? 30। इस एलसीएम से अब आप क्या करना है, इसको आप सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने लगाई यहाँ लाइन और बीच में लिखा हमने 30 को। अब आप क्या करेंगे, इस 30 एलसीएम को एक एक करके इन नंबर्स के साथ हम इनका कंपेयरिंग करते हैं। तो 30 आपके पास है, 4/5 आपके पास ये फर्स्ट नंबर है, तो 30 को डिनोमिनेटर 5 से आप करेंगे डिवाइड, और जो आंसर आपके पास आएगा उसे न्यूमिनेटर से आप करेंगे मल्टीप्लाई। तो इसे शुरू करते हैं। 30 को 5 से डिवाइड करने पर आपको क्या मिलेगा? 6। 6 को 4 से आप करेंगे मल्टीप्लाई, 6 4 से क्या होता है? 24। इसके नीचे लिखा आपने 24, एडिशन के साइन के नीचे एडिशन का साइन। नाउ अब 2/3 हम लेंगे। 30 को 3 से आप डिवाइड करो, 30 को 3 से डिवाइड करने पर आपको मिलता है 10, और 10 को न्यूमिनेटर 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, 10 2 जा क्या होता है? 20। इसी के नीचे आप लिखेंगे 20। नाउ प्लस के साइन के नीचे प्लस का साइन। 1/6 आप लेंगे। अब 1/6 में डिनोमिनेटर्स आपके पास है 6, 30 को 6 से डिवाइड करने पर आपको क्या मिलेगा? 30 को 6 से डिवाइड करने पर हमें मिलता है 5, और 5 को न्यूमिनेटर 1 से करने पर मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा? 5 1 जा 5। यहाँ 5 लिखा, एडिशन के साइन नीचे एडिशन का साइन। अब 3/2 आप लेंगे। 30 को 2 से डिवाइड करने पर आपको क्या मिलेगा? 30 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं हमें मिलता है 15, और 15 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर आपके पास आता है 45। तो यहाँ पर आपके पास आ गया 45। अब आप इन सबको ऐड कर दो। 24 + 20 + 5 + 45/30, इन सबको ऐड करने पर आपको क्या मिलेगा? हमें यहाँ पर मिलेगा 94/30 किलोग्राम। दैट इज योर आंसर। Next question, question number 4. Tarun complete his assignment in 2 into 1/2 hours, while Suhas complete same assignment 2 into 5/6 hour. Who take more time and by how much? तरुण अपने असाइनमेंट को कंप्लीट करता है 2 into 1/2 आवर में, और सुहास उसी सेम असाइनमेंट को कंप्लीट करता है 2 into 5/6 आवर्स में। आपको बताना है कि हु टेक मोर, यानी सुहास और तरुण में से किसने ज्यादा समय में उस असाइनमेंट को कंप्लीट किया है, एंड बाय हाउ मच, उसने कितना समय उन असाइनमेंट को कंप्लीट करने के लिए लिया है। तो आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे तरुण कंप्लीट असाइनमेंट, उसने कितने आवर्स में कंप्लीट किया? 2 into 1/2 आवर्स। तो इसे आप क्या करेंगे? इसे हम ओपन करेंगे। 2 into 1/2 है, ये मिक्स फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में से चेंज कर दो। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 4, और 4 में 1 ऐड कर दो, 4 + 1 कितना हुआ? 5। तो 5/2 आवर्स, ये आपका क्या आ गया? आवर्स आ गया आपके। नेक्स्ट आपके पास सेकंड लाइन में आप लिखेंगे सुहास कंप्लीट असाइनमेंट। सुहास असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम ले रहा है? 2 into 5/6। यहाँ आप लिखेंगे 2 into 5/6 आवर्स। इसको कन्वर्ट कर दो, मिक्स फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। 6 को 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, और जो आंसर आएगा उसको न्यूमिनेटर में ऐड। तो 6 2 जा क्या होता है? 6 2 जा होता है 12, 12 + 5 कितना होता है? 17। आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया 17/6 आर। यहाँ तक इसे सॉल्व किया। आपसे अब कहा है आपसे कि हु टेक मोर टाइम एंड बाय हाउ मच, सुहास और तरुण में कौन ज्यादा टाइम ले रहा है। यहाँ पर आप देखो 5/2 यहाँ है, यहाँ पर है 17/6, तो किसका है सबसे ज्यादा टाइम? यहाँ पर हम निकालेंगे सुहास टेक मोर टाइम, सुहास टेक मोर टाइम इज इक्वल टू, आप क्या करेंगे? 17/6 आपके पास सुहास का टाइमिंग है, उसमें से हम तरुण की टाइमिंग को कर देंगे माइनस। 17/6 माइनस 5/2। अब यहाँ पर क्या करना है? माइनस करना है। दोनों ही अनलाइक फ्रैक्शन है क्योंकि डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं, तो क्या करेंगे? इन डिफरेंट डिनोमिनेटर्स का हम निकालेंगे एलसीएम। 6 और 2 का आप निकालेंगे एलसीएम, कितना आएगा? 6 और 2 एलसीएम निकालो। 2 से हम इसे करेंगे डिवाइड, 6 को 2 से डिवाइड करने पर आपको मिलेगा 3, और 2 को 2 से डिवाइड करने पर आपके पास आता है 1। अब किससे डिवाइड करेंगे? 3 से।
3 को 3 से डिवाइड किया 1 और ये 1 एज इट इज। नाउ आपके पास अब एलसीएम आ गया 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 6, दैट इज योर एलसीएम। अब क्या करना है, लाइन लगानी है बीच में और हम लिखेंगे यहाँ पर एलसीएम को। एलसीएम 6 आपने लिखा, एलसीएम 6 को अब 17 बाय 6 से कंपेयर करते हैं। 6 को 6 से आप करेंगे डिवाइड, तो 6 को 6 से डिवाइड करने पर आपको मिलता है 1 और 1 को 17 से मल्टीप्लाई करने पर आपके पास क्या आएगा 17 1 जा 17, माइनस की साइन के नीचे माइनस का साइन। अब 5/2 आपके पास है और यहाँ पर 6 है, डिनोमिनेटर 2 से आपने क्या करना है 6 को डिवाइड, तो 6 को 2 से डिवाइड करने पर आपको क्या मिलता है 3 और 3 को न्यूमरेटर 5 से मल्टीप्लाई करने पर आपके पास आता है यहाँ पर 15। आपके पास न्यूमरेटर पर आ गया 17 माइनस 15 और डिनोमिनेटर प्लेस पर आपके पास है 6, तो 17 में से 15 को माइनस करेंगे क्या बचेगा, 17 में से 15 को माइनस करने पर हमारे पास बचता है 2 और डिनोमिनेटर पे आपके पास है 6, तो आपके पास क्या आ गए 2/6 आर, दैट इज योर आंसर। कि सुहास जो है वो 2/6 आर लेता है उस असाइनमेंट को कंप्लीट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, अ जार कंटेनिंग 4 into 3/4 liter of juice is emptied into 2 can। एक जार में 4 into 3/4 लीटर जूस है जिसे 2 कैन के अंदर खाली किया जाता है। वन ऑफ द कैन होल्ड 2 into 1/6 लीटर ऑफ जूस, जिसमें से एक कैन में 2 into 1/6 लीटर जूस है। What quantity of juice does the other container hold? आपको फाइंड आउट करना है कि अदर कंटेनर कितना जूस होल्ड कर सकता है, उसकी क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है। तो क्या करना है, सबसे पहले हम लिखेंगे अ जार कंटेनिंग जूस, एक जार में कितना जूस है 4 into 3/4 लीटर, 4 into 3/4 लीटर। इसे ओपन करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन है, इसे इम्प्रॉपर में साथ के साथ हम चेंज करेंगे। 4 को 4 से करेंगे मल्टीप्लाई और जो आंसर आएगा उसको न्यूमरेटर में ऐड, तो 4 को 4 से करते हैं मल्टीप्लाई, 4 4 जा 16, 16 प्लस 3 कितना होता है 16 प्लस 3 होता है 19, 19/4 लीटर, ये आ गया आपका। नेक्स्ट आपके पास है 1 कैन होल्ड जूस, एक कैन कितना होल्ड कर सकता है 2 into 1/6 लीटर, 2 into 1/6 मिक्स फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, 6 को 2 से करेंगे मल्टीप्लाई और जो आंसर आएगा उसमें 1 में ऐड करेंगे, 6 2 जा होता है 12, 12 प्लस 1 कितना होता है 13, 13/6 लीटर, ये आपका 1 कैन का भी आ गया। नाउ अब आपको फाइंड आउट करना है अदर कैन का, अदर कंटेनर होल्ड जूस, वो कितना जूस होल्ड करेगा, अदर कंटेनर का आपको निकालना है। एक जार में कितना है 19/4 लीटर और 1 कैन में है 13/6 लीटर, तो 19/4 लीटर एक जार में है। एक जार के जूस को 2 कैन में डाला गया है जिसमें से एक कैन कितना होल्ड कर रही है 13/6, तो आप क्या करेंगे 19/4 में से 13/6 को आप करेंगे माइनस, तो क्या करना है इसे माइनस करना है, दोनों ही डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है तो इनका एलसीएम निकालते हैं हम। 4 और 6 का एलसीएम 2 से डिवाइड करेंगे, 4 को 2 से डिवाइड किया 2 आया, 6 को 2 से डिवाइड किया 3 मिला आपको। नाउ वापस से 2 से, 2 को 2 से डिवाइड करने पर 1, 3 2 से डिविजिबल नहीं है 3 एज इट इज, इसे करेंगे आप 3 से डिवाइड, 1 का 1, 3 को 3 से डिवाइड किया 1, इसका एलसीएम निकालते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, आपके पास एलसीएम आ गया 12। अब क्या करना है, इस एलसीएम को यहाँ रखेंगे बीच में और सब्ट्रैक्ट का हम साइन लगाएंगे, 19/4 और 12 को आप लेंगे, इस 12 को डिनोमिनेटर 4 से करना है डिवाइड, 12 को 4 से डिवाइड किया आपके पास क्या आया 3, 3 को न्यूमरेटर 19 से करेंगे मल्टीप्लाई, 19 3 जा कितना होता है 57। नाउ 13/6 लेंगे और 12 आप लेंगे, इस 12 को डिनोमिनेटर 6 से करो डिवाइड, 12 को 6 से डिवाइड करने पर आपको मिलता है 2 और 2 को न्यूमरेटर 13 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 13 2 जा होता है 26, आपके पास आया 57 माइनस 26 बाय में 12। अब 57 में से 26 को आप कर दो माइनस, आपके पास कितना आएगा 57 माइनस 26 है, आपके पास आ जाएगा 31/12 लीटर, ये आपका क्या आ गया आंसर, कि दूसरा कंटेनर यानी अदर कंटेनर जो है वो कितना जूस होल्ड कर सकता है 31/12 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इन अ बॉक्स ऑफ 2 किलोग्राम ऑफ मैंगोज, एक बॉक्स में मैंगोज है 2 किलोग्राम, 5/7 किलोग्राम आर स्पॉइल्ड, जिसमें से 5/7 जो है वो स्पॉइल्ड यानी खराब हो गए हैं। व्हाट क्वांटिटी ऑफ फ्रूट आर इन गुड कंडीशन, आपको फाइंड आउट करना है
कि जितने खराब हो गए उसके बाद कितने क्वांटिटी ऑफ फ्रूट्स हैं जो गुड कंडीशन में है, अच्छी कंडीशन में है, तो उनकी क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले आपके पास क्या है, एक बॉक्स में मैंगोज कितने हैं, अ बॉक्स हैव मैंगोज इज इक्वल टू 2 किलोग्राम एंड मैंगोज आर स्पॉइल्ड, कितने मैंगोज खराब हुए हैं, 5/7 किलोग्राम लिखा। फ्रूट्स आर इन गुड कंडीशन, कितने फ्रूट जो है वो गुड कंडीशन में है, तो क्या करेंगे आप, हमारे पास मैंगोज हैं 2 किलोग्राम जिसमें से 5/7 किलोग्राम खराब हो गए हैं, तो यहाँ पर हमें अच्छी कंडीशन वाले मैंगोज निकालने हैं, तो 2 किलोग्राम में से हम 5/7 किलोग्राम मैंगोज को करेंगे माइनस। अब यहाँ पर आपके पास है 2 और यहाँ पर है 5/7। अब 2 जो है वो एक होल नंबर है, तो होल नंबर का फ्रैक्शन क्या होता है, होल नंबर का फ्रैक्शन होता है 2/1। आपके पास आ गया डिनोमिनेटर प्लेस पे 1 और यहाँ पर है 7। 1 और 7 इनका एलसीएम क्या आएगा, 1 और 7 का एलसीएम होता है 7। चाहो तो आप इसे निकाल कर चेक कर सकते हैं। 7 को 7 से आप करेंगे डिवाइड, आपके पास क्या आएगा 1, तो आपके पास एलसीएम आ गया यहाँ पर 7। यहाँ पर हमने लिखा बीच में 7 और अब हम लेंगे 2/1 और 7 को 1 से डिवाइड करने पर आपको मिलता है 7 और 7 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर आपके पास आता है यहाँ पर 14। नाउ 5/7 के साथ लेंगे, 7 को 7 से करेंगे डिवाइड, आपके पास आया 1 और 1 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर आपके पास आया 1 5 5। आपके पास यहाँ पर आया 14 माइनस 5 बाय में 7। 14 में से 5 माइनस किया, आपके पास कितना बच गया, हमारे पास बच गया यहाँ पर 9/7 किलोग्राम। तो आपके पास ये क्या आ गए, गुड कंडीशंस के फ्रूट आ गए। फ्रूट्स आर इन गुड कंडीशन, कितने किलोग्राम फ्रूट है जो गुड कंडीशन में है, 9/7 किलोग्राम फ्रूट्स जो है वो गुड कंडीशन में है। क्वेश्चन नंबर 7, विक्रम रैन 3 किलोमीटर ऑन मंडे एंड 1 into 3/7 किलोमीटर ऑन ट्यूसडे। विक्रम जो है वो 3 किलोमीटर मंडे को दौड़ता है और ट्यूसडे को 1 into 3/7 किलोमीटर दौड़ लगाता है। ऑन विच डे विक्रम कवर्ड मोर डिस्टेंस एंड बाय हाउ मच। आपको फाइंड आउट करना है कि किस दिन उसने सबसे ज्यादा डिस्टेंस को कवर किया था और कितना किया था। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, विक्रम रैन और मंडे, मंडे को वो कितना रैन करता है 3 किलोमीटर, यहाँ आप लिखेंगे 3 किलोमीटर। और ट्यूसडे का कितना है, सेकेंड लाइन में आप लिखेंगे विक्रम रैन ऑन ट्यूसडे 1 into 3/7 किलोमीटर। तो 1 into 3/7 किलोमीटर ये कैसा फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन है, इसे इम्प्रॉपर में आप चेंज करेंगे। 7 को 1 से करेंगे मल्टीप्लाई और जो आंसर आएगा उसे 3 में आप करेंगे ऐड। तो 7 1 जा 7, 7 + 3 10, आपके पास आ गया 10/7 किलोमीटर। तो नेक्स्ट आपने फाइंड आउट करना है कि ऑन विच डे विक्रम कवर्ड मोर डिस्टेंस, कौन से दिन वो सबसे ज्यादा डिस्टेंस को कवर कर रहा है। तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस जो कवर किया है वो है मंडे 3 किलोमीटर, क्योंकि 3 किलोमीटर इसमें 3 जो है वो एक होल नंबर है, वो एक पूरा नंबर होता है। और फ्रैक्शन में जब 10/7 आपके पास है तो यानी ये 10/7 जो है वो 3 से स्मॉल नंबर है। तो ये आपके पास क्या आ गया, हमारे पास यहाँ पर आया ही कवर्ड मोर डिस्टेंस ऑन मंडे, कि उसने मंडे को सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर किया, वो आपके पास है 3 किलोमीटर। इसमें से हम 10/7 किलोमीटर को करेंगे माइनस। अब 3 जो है वो होल नंबर है तो इसका फ्रैक्शन आपके पास क्या आएगा 3/1। 1 और 7 आपके पास डिनोमिनेटर प्लेस पर है, इससे हम यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं। 1 और 7, 1 एज इट इज, 7 को 7 से डिवाइड किया, आपके पास आया 1। आपके पास एलसीएम यहाँ पर आ गया 7, यहाँ पर हम लाइन लगाएंगे, बीच में लिखेंगे 7 और सबट्रैक्ट का साइन। नाउ 3/1 और 7 आपके पास है, 7 को 1 से करेंगे डिवाइड, 7 को 1 से डिवाइड करने पर आपके पास आता है 7 और 7 को न्यूमरेटर 3 से आप करेंगे मल्टीप्लाई, 7 3 जा 21। नाउ 10/7 आप लेंगे और 7 आपके पास है, इस 7 को इस डिनोमिनेटर 7 से करो डिवाइड, आपके पास क्या आएगा 1 और 1 को न्यूमरेटर 10 से मल्टीप्लाई करने पर 10 1 जा 10। यहाँ पर आपके पास आंसर क्या आ गया 21 में से आप 10 को माइनस करेंगे, आपके पास यहाँ पर आएगा 11/7 किलोमीटर। 11/7 किलोमीटर क्या आ गया, विक्रम कवर्ड 11/7 किलोमीटर मोर डिस्टेंस ऑन मंडे। वो 11/7 किलोमीटर मोर डिस्टेंस कवर करता है मंडे को। क्वेश्चन नंबर 8, मोना पपी वेट 5 किलोग्राम। मोना की पपी का वेट है 5 किलोग्राम। आफ्टर अ मंथ इट गेन 2 into 7/8 किलोग्राम। और एक मंथ के बाद उसका वेट बढ़ता है 2 into 7/8 किलोग्राम।
व्हाट इज द वेट ऑफ पपी नाउ, आपको फाइंड आउट करना है कि अब उस पपी का वेट कितना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वेट ऑफ पपी कितना है, वेट ऑफ पपी है 5 किलोग्राम, यहाँ पर लिखा आपने 5 किलोग्राम। नाउ वेट गेन, उस पपी ने कितना वेट गेन किया है, 2 इंटू 7/8 किलोग्राम। आपके पास क्या है, 2 इंटू 7/8 जो है ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसे इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। नाउ 8 को 2 से करेंगे मल्टीप्लाई और जो आंसर आएगा उसे 7 में करेंगे ऐड। तो 8 2 होता है 16 और 16 प्लस 7 कितना होता है, 16 प्लस 7 होता है 23/8 किलोग्राम। नाउ वेट ऑफ पपी, नाउ आपको अब बताना है कि उस पपी का वेट कितना है। तो आपके पास क्या था कि उस पपी का वेट था, पहले उस पपी का वेट था 5 किलोग्राम और उसने अपना वेट जो है और गेन किया और उसका वेट बढ़ गया है, कितना बढ़ गया है, 23/8 किलोग्राम। तो आप इसे क्या करेंगे, जो वेट बढ़ा है उसे आप करेंगे ऐड। आपके पास है यहाँ पर 5 और यहाँ 23/8, 5 जो है वो एक होल नंबर है तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा, 5/1। 1 और 8 डिनोमिनेटर प्लेस पर है तो 1 और 8 का एलसीएम निकालेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 1 और 8 का एलसीएम हम लेंगे 2 से आप करेंगे 1 एज इट इज, 8 को 2 से डिवाइड किया 4 पर गया, वापिस से 2 पर, 1 एज इट इज, 4 को 2 से डिवाइड किया आपके पास आया 2, वापिस से 2 पर, 1 एज इट इज, 2 को 2 से डिवाइड किया आपके पास आया यहाँ पर 1। तो आपके पास एलसीएम आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यहाँ पर आंसर आपके पास आया 8। अब क्या करना है, बीच में रखेंगे आप 8, एडिशन का आप लगाएंगे साइन, यहाँ पर आपके पास है 5/1 और यहाँ पर आपके पास है 8। 8 को इस डिनोमिनेटर 1 से करो डिवाइड, 8 को 1 से डिवाइड करने पर आपके पास आता है 8 और 8 को 5 न्यूमिनेटर से करेंगे मल्टीप्लाई तो 8 5 से क्या होता है 40, यहाँ पर आपके पास 40 आया। नाउ 23/8 आपके पास है और यहाँ पर आपके पास है 8, इस 8 को इस 8 से करेंगे डिवाइड, 8 को 8 से डिवाइड करने पर हमें मिलता है 1 और 1 को 23 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 23 बन सा 23, 40 प्लस 23 बाय में 8, तो इसे ऐड करते हैं, 40 में आप 23 ऐड करो आपके पास आ गया 63/8 किलोग्राम। तो उस पपी का वेट अब कितना है, उस पपी का अब वेट है 63/8 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 9, द टोटल हाइट ऑफ 2 पोल इज 4 मीटर, 2 पोल की हाइट गिवन है 4 मीटर। इफ वन ऑफ द पोल इज 2 into 3/7 मीटर लॉन्ग, अगर उसमें से एक पोल की लेंथ आपके पास है 2 into 3/7 मीटर, तो फाइंड द लेंथ ऑफ द सेकंड पोल, तो आपको फाइंड आउट करनी है सेकंड पोल की लेंथ को। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे टोटल हाइट ऑफ 2 पोल, 2 पोल की हाइट कितनी आपके पास है 4 मीटर। लेंथ ऑफ वन पोल की हाइट कितनी गिवन है 2 into 3/7, यहाँ आप लिखेंगे 2 into 3/7 मीटर। तो मिक्स फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसे कन्वर्ट करेंगे, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 7 2 जा 14, 14 प्लस 3 कितना होता है 17/7 मीटर। नाउ आपको फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ सेकंड पोल, तो सेकंड पोल की लेंथ आपको निकालनी है, वन पोल की आपके पास गिवन है, पोल कितने हैं आपके पास 2 में से 1 की गिवन है, सेकंड के निकालने तो क्या करेंगे आप माइनस, तो 4 मीटर आपके पास 2 पोल है जिसमें से एक की लेंथ आपके पास है 17/7, 4 माइनस 17/7, 4 जो है वो होल नंबर है तो होल नंबर का फ्रैक्शन क्या होगा, इसका फ्रैक्शन होगा 4/1, 4/1 माइनस 17/7, 1 और 7 आपके पास डिनोमिनेटर आए, 1 और 7 के आपके पास एलसीएम क्या आएगा, हमारे पास एलसीएम आएगा यहाँ पर 7, तो यहाँ लिखेंगे हम 7, 4/1 और 7, इस 7 को 1 से आप करेंगे डिवाइड, 7 को 1 से डिवाइड करने पर आपको मिलता है 7 और 7 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर आपके पास आता है 28, माइनस के साइन कीजिए माइनस का साइन, नाउ 17/7 और 7, इस 7 को इस 7 से करेंगे डिवाइड, आपको मिलेगा 1 और 1 17 से क्या होता है 1 17 से होता है 17, इसे आप कर दो माइनस, आपके पास कितना आएगा 28 में से 17 आप माइनस करेंगे, आपके पास यहाँ पर आएगा 11/7 और मीटर, 11/7 मीटर, दैट इज योर आंसर कि सेकंड पोल की जो लेंथ है वो कितनी आ गई 11/7 मीटर। क्वेश्चन नंबर 10, संजना हैड 5 कप ऑफ फ्लावर, संजना के पास 5 कप ऑफ फ्लावर है, फ्लावर यानी आटा, इफ शी यूज 3
3 कप यूज करती है। हाउ मच फ्लावर इज शी लेफ्ट विथ, तो उसके पास कितना आटा बचता है। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, संजना हैड फ्लावर, कितने कप ऑफ फ्लावर है उसके पास, 5 कप, तो यहाँ आप लिखेंगे 5 कप ऑफ फ्लावर। सेकेंड लाइन में आप लिखेंगे शी यूज फ्लावर, उसने कितना आटा यूज किया है, 3 इंटू 2 बाई 3 कप्स, तो 3 इंटू 2 बाई 3 आपके पास है। ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसे इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, 3 को 3 से करेंगे मल्टीप्लाई और 2 में ऐड करेंगे, तो 3 3 जा 9, 9 प्लस 2 कितना होता है 11, 11 बाई 3 कप्स यहाँ पर आपके पास आ गया। ना थर्ड लाइन में आपने फाइंड आउट करना है फ्लावर इज लेफ्ट, कि उसके पास कितना आटा यूज करने के बाद बचा है, तो उसके पास आटा था 5 कप जिसमें से उसने यूज किया 11 बाई 3, तो आप इसे क्या करेंगे माइनस करेंगे, 5 में से 11 बाई 3 को आपने करना है माइनस, तो 5 जो है वो होल नंबर है, तो होल नंबर का फ्रैक्शन होगा 5 बाई 1, 1 और 3 का आप एलसीएम निकालेंगे तो आपके पास क्या आएगा, जब 1 और 3 का हम एलसीएम निकालेंगे हमारे पास आएगा 3, देखो 1 एज इट इज, 3 को 3 से डिवाइड किया आपके पास आया 1, हमारे पास एलसीएम आ गया यहाँ पर 3, यहाँ पर हमने लाइन लगाई, बीच में हमने लिखा है एलसीएम आंसर को, एलसीएम का आंसर आपके पास है 3, बीच में आपने लगाया सब्ट्रैक्ट का सिंबल। नाउ 5 बाई 1 और 3 आपके पास है, इस 3 को इस 1 से करेंगे डिवाइड, 3 को 1 से डिवाइड करने पर आपको मिलता है 3 और 3 को 5 से करेंगे मल्टीप्लाई, 3 5 जा 15। नाउ 11 बाई 3 और 3, इस 3 को इस 3 से करेंगे डिवाइड, 3 को 3 से डिवाइड करने पर आपके पास आता है 1 और 1 को 11 से मल्टीप्लाई करने पर आपके पास आता है 1 11 जा 11। नाउ 15 माइनस 11 बाई 3 आपके पास है, न्यूमिनेटर प्लेस पर 15 माइनस 11 है, इसे माइनस कर दो, 15 में से 11 माइनस किया आपके पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया 4 बाई 3 कप्स, तो कितना आटा उसके पास बचा है, फ्लावर इज लेफ्ट 4 बाई 3 कप्स, 4 बाई 3 कप आटा जो है उसके पास बचा हुआ है।